तो मेरे गरीब खाने का ताला खोला है। और दोस्तों आप लोगों को अपने गरीब खाना दिखाती हूँ मैं आज। मैंने बताया नहीं है। और ये हमारी बेटी मुस्कान। मुस्कान जा रही है कॉलेज और मैं चलती हूँ आगे अंदर। गरीब खाना दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर जो है दो या इस घर में भी भैंस भी आई थी मेरी जेठानी की, देवरानी की। और ये वाली भैंस भी आई थी वाले। तो इन्होंने रात को यहाँ पर हमारे जंगले में डेरा लगाया था। ये कपड़ों का चट्टा दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए रात को कि ब्याह रही थी भैंस तो देखने के लिए। इनका घर थोड़ा दूर पड़ रहा था, एक का नीचे है और एक का ये आगे है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कपड़े रखे हैं। और अब मैं चलती हूँ अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को अपने गरीब खाना। तो दोस्तों ये देखो कितने जाले लगे हैं। और 3 साल से जब हम अलग अलग हुए थे, अभी 3 साल हो रहे हैं, तो मेरे को ये वाला घर एक नीचे मिल रखा है। तो तब मैंने ताला लगाया था। तो ये ताला देखो जंग लग गया। मैंने इसमें अभी तेल डाला है, ये तेल सरसों का तेल मेरे जेठ जी ने दिया मुझे अभी। तो यहाँ खोल के दिखाते हैं अंदर अपना गरीब खाना। तो चलते हैं अंदर। उधर से खिड़की खुला है। तो ये देखो पाँव रखे थे ये मैंने ये धने पाँव रखा अपना। और कितना कूड़ा है देख लो। और अभी दिखाते मैं, जब मेरी शादी हुई थी तो तब मेरे पिताजी ने मुझे ये चेयर दी थी उस ज़माने में। ये है वो चेयर। तो 2 चेयर थी, एक टेबल था। और ये है बक्सा, मेरे शादी के दिन का बक्सा है ये। तो देखो इस पर ताला लगा है। ताला ऐसे लगा है, अब कब्जा तोड़ रखा है। तो इसको खोल के देखती मैं इसमें क्या है, क्या बचा है शादी की निशानी। ये देखो ये है शादी की निशानी। अब बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। ये पतीली है और 3 गिलास हैं और ये टूटी कितली है। तो ये है मेरा दहेज का सामान जो मेरे पिताजी ने दिया था। और एक ही चेयर है यहाँ पर, एक चेयर शायद टूट गई, पता नहीं कहाँ है। और एक टेबल भी था। और इस घर में रहती थी मैं पहले अपने दोनों बच्चों के साथ। तो मैंने लकड़ी में खाना बनाती थी। और ये चूल्हा मैंने खुद बनाया था अपने हाथों से। ये चूल्हा मैंने बनाया था जब मेरे बच्चे छोटे थे। तो दोस्तों ये है मेरा गरीब खाना। और मैं दिखाती आप लोगों को आसमान कैसे दिख रहा है यहाँ से। ये देखो यहाँ से सीधा बाहर दिख रहा है आसमान। और यहाँ से देखो छीर हो रखा है, ये पानी आ रहा है। और ये दीवार पूरी टपक गई है, ये देखो। तो यहाँ पर मेरी एक चारपाई थी, मेरे पिताजी ने दी थी। एक बिस्तर बंद था, यहाँ चारपाई भी नहीं है, पता नहीं चारपाई भी कहाँ चली गई। और बिस्तर बंद तो फट गया होगा, इतने सालों से मैं बाहर गई। और यहाँ पर से अपने बच्चों को बैठाती थी मैं और बाहर का नज़ारा दिखाती थी जब वो छोटे थे। तो यहाँ से बहुत बढ़िया नंदा देवी का देखो पर्वत दिख रहा है। और ये नीचे देखो काकड़ी की झील है, वो खेती है। तो बहुत बढ़िया नज़ारा था। और अभी हमारे पास इसको सुधारने के लिए मतलब बजट नहीं है, और नहीं तो इसको सुधारती। और यह है पुराने ज़माने के अलमारी, इनमें ऐसे इस तरह से ऐसे छोटी मोटी सामान रखते थे ये। और एक ये कुन्ना भी तोड़ रखा है, ये अंदर का कुन्ना है, अंदर लगाते थे ये कुन्ना, ये भी टूट रखा है। तो पता नहीं भगवान कब सुने मेरी। और अपने पितरों की ये संपत्ति है, इसको मैं सुधार सकूं
क्योंकि मुझे घर आती हूँ मुझे रोना भी आता है, और अपने सास ससुर की संपत्ति है, मेरा मन करता है इसे सुधारने के लिए, इसे छानने के लिए। और बाकी मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, खेती है थोड़ा बहुत, वो तो मेरी देवरानी करती है। और ये देखो इतना ऊपर से बारिश आ रही है, लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, और ये बारिश के कारण ये देखो इतने छेद हो रखे हैं और इतने गड्ढे हो रखे हैं। ये देखो लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, और ये टूट भी सकता है। हेलो दोस्तों, सिरता रावत उत्तराखंडी की तरफ से आप सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ, और छोटों को प्यार। और आज मैंने आज आपको अपने गरीब खाना दिखाया है दोस्तों। और ये तो कभी भी टूट सकता है। और जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने मेरे को ये दरंती दी थी। ये दरंती भी यही है, बक्से में पड़ी, और कुछ नहीं है, निशानी पुराने जमाने की। और जब भी मैं घर आती हूँ तो इसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अपने ससुर की संपत्ति देखकर मुझे बहुत रोना आता है। आस पड़ोस में सबके लेंटर हैं, सबने बना रखे हैं। नीचे मेरे देवरानी का भैंस है, बैल है, गाय है। नीचे मेरा कमरा है, ऊपर इसी में मैंने अपने, जब मैं गाँव में थी तब मैंने अपनी जिंदगी इसी में गुजारा है बच्चों के साथ। आज मुझे इसको देखकर बहुत दुख होता है। पता नहीं कब आएगा वो दिन, भगवान कब सुनेगा जब मैं अपने पितरों की संपत्ति को ठीक कर सकूं। कोई नहीं सोचता है, न बेटे न बहू न आदमी, कोई नहीं सोचता है। मुझे ये चिंता होती है इस घर की। मेरे सास मेरी सपने में बार बार आती है, घर सुधारने के लिए बोलती है। मैं क्या करूं दोस्तों, पता नहीं कब आएगा वो दिन। लगातार सपने में बताती है उसको सुधारो, जब गांव में देवी देवता नाचेंगे तब घर जाओ। तो इसलिए दोस्तों, कोई अमीर कोई गरीबी नहीं है, हमने गरीबी भी देखी है। और दो पैसे अगर किसी के पास हो जाते हैं तो घमंड नहीं करने चाहिए। मैंने अमीरी भी देख लिया है और गरीबी भी देख लिया है इस उम्र में। बचपन से लेकर इस उम्र में सब कुछ देख लिया है। पर मेरी माँ भगवती से यही विनती है कि माँ, ये गरीब खाना कब सुधरेगा, कब ठीक करेंगे। कोई साथ नहीं देता, मैं अकेली करूँगी माँ। अपने सास ससुर को भी मैं वादा देती हूँ कि मैं अकेली छाऊँगी इसको, चाहे मुझे कांस डालने पड़े इसके ऊपर, ये टीन डालूंगी तो इसको मैं सुधारूंगी। घर परिवार सारे बाहर चले गए हैं। मैंने एक ही कमरे में अपने गुजारा किया था, इसलिए मुझे आज बहुत याद आती है। 3 साल से ये बंद था, 3 साल तो नहीं, कई सालों से बंद है, पर 3 साल हो गए हमारे अलग अलग हो गए हम तीनों, देवरानी जेठानी। तो इसलिए ये मेरे हिस्से में आ रखा है। इस वजह से मुझे इस संपत्ति पर दया आती है कि जब यहाँ पर मैं बैठती हूँ, ऊपर देखती हूँ तो आसमान दिखता है। क्या करें,
बस मेरी यही विनती है माँ भगवती से, माँ कब दिन आएंगे इस गरीब खाना का, इस झोपड़ी का, जो ये सुधर सके। दोस्तों आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे को ना इस ससुर की संपत्ति को देखकर मैं थोड़ा भावुक हो गई हूँ, मैं आंसू आ गए हैं यहाँ पर आके। मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से दिल से। भगवान ऐसे किसी के साथ नहीं होने चाहिए, गरीबी भी किसी पर ना आए। सबको भगवान जितने मिलेगा थोड़ा थोड़ा देते रहे, सबकी खुशियाँ पूरी करे, सबको सुखी रखे। बस मेरी यही विनती है भगवान से।